हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, नए सीईटी को लेके हरियाणा का युवा काफी दिनों से इंतजार कर रहा है, लेकिन दोस्तों अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो नया सीईटी है उसका फॉर्म भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और यहाँ पे 10 गुना बच्चों को बुलाया जा सकता है मेंस एग्जाम में। क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट आपको देना चाहेंगे। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो फिलहाल 5वीं क्लास में और वो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो सैनिक स्कूल के अभी फॉर्म इस साल लेट हो रहे हैं, तो उनका जो पेपर है वो फरवरी के मिड में होने की संभावना है। तो ऐसे में उनके लिए हम बूस्टर कोर्स लेके आए हैं जिसमें मैथ रीजनिंग कंप्लीट पढ़ाऊंगा और जो जीके का पोर्शन है उसमें स्टैटिक जीके में यहाँ पे टॉपिक टू टॉपिक उनको देने वाला हूं। तो अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है या कोई रिलेटिव में बच्चा है जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, या जेएनवी का पेपर भी आप जानते हैं कि 18 जनवरी को है, तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम है, तो मैथ और रीजनिंग उसका हम कवर करवा देंगे। पहले नॉन वर्बल रीजनिंग करवा रहा हूं ताकि नवोदय की रीजनिंग भी यहां पे कवर हो जाए और मैथ तो दोनों का हो ही जाएगा। तो अगर कोई बच्चा है तो उनके लिए हम कारगिल बैच ये स्टार्ट कर रहे हैं। आज से इसमें क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, डेली बेसिस पे क्लास मिलेंगी। बच्चा इन क्लास को कभी भी देख सकता है, कहीं भी देख सकता है, रिपीट करके देख सकता है। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि कहीं अगर डाउट रह जाता है बच्चे को तो फिर वो पिछड़ ही जाता है, क्योंकि दोबारा जब वो पूछने की बात करता है तो टीचर उस टॉपिक से आगे बढ़ चुका होता है। लेकिन ऑनलाइन कोर्स में यह है कि कोर्स हमारा एप्लीकेशन पे होगा, बच्चा जब चाहे जहां चाहे उन क्लास को रिपीट कर सकता है, बार बार पूछ सकता है। ठीक है, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। मात्र 2100 रुपए में आपको हम कोर्स दे रहे हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके रजिस्टर करके बैच को आप एनरोल करवा सकते हैं। आइए बात करते हैं सीईटी के बारे में। तो यहां पे आप देख सकते हैं हरियाणा सीईटी संशोधन, अभी संशोधन के लिए प्रस्ताव है दोस्तों, पास नहीं हुआ है। ठीक है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप का 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करने का प्रस्ताव सुझाया। अभी प्रस्ताव को सुझाया है कि भैया क्या करना चाहिए, तो यहां पे इन्होंने कहा है कि अभी 10 गुना बच्चों को बुला लीजिए। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि अभी तक तो 4 गुना ही बुला रहे थे। ठीक है, और जो अग्निवीरों का बैच इस बार रिटायर होने वाला है 2025 में, उनको भी सीईटी के तहत यहां पे विशेष छूट का यहां पे प्रावधान दिया गया है। और यहां पे जो सुझाव दिया है दोस्तों, अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 नंबर लेके आने होंगे, और आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% नंबर आपको लाने आवश्यक होंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि सीईटी पॉलिसी में प्रावधान है कि सीईटी में जर्नल कैटेगरी को 50, आरक्षित श्रेणी को 40% अंक न्यूनतम प्राप्त करने आवश्यक है। सीईटी के बाद स्किल या लिखित परीक्षा में भी जर्नल कैटेगरी को 50 और आरक्षित श्रेणी को 40% नंबर लाने जरूरी है। पुलिस भर्ती के लिए एनसीसी के अंकों को स्किल अंक शामिल किया जाएगा। यानी जब मेंस में आप जाएंगे तो ऐसा कोई कैटेगरी है जिसमें स्किल टेस्ट है या मेंस की परीक्षा होगी, उसमें आपको ये इस मेरिट के आधार पे ही बुलाया जाएगा। सामाजिक आर्थिक मानदंड के यहाँ पे अंक है वो हट चुके हैं, आप जानते हैं। एमपीएचडब्ल्यू मेल पदों के लिए पात्र युवाओं की तरफ से दैनिक सवेरा को भेजा गया था आग्रह दोस्तों। ठीक है, तो उन्होंने भेजा है कि भैया 200-300 किलोमीटर जाते हैं, 700 पद अभी खाली है, तो इनकी वैकेंसी भी अभी आई नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी अपडेट कि भैया आपका जो सीईटी का नोटिफिकेशन है, अगर हम बात करें फॉर्म की, जिस प्रकार से चीजें चल रही है, तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है सीईटी का ये जनवरी में देखने को मिलेगा। जनवरी 2025 में आपके जो है सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस साल के लास्ट में संभावना कम है, क्योंकि अभी प्रस्ताव है, फिर वो वापस उसमें करेक्शन करने के लिए भेजेंगे, तो बहुत सारा टाइम लगता है सरकारी काम काजों में। ऐसा नहीं कि एक दिन में सारा काम हो जाएगा, और आज 13 तारीख हो चुकी है, तो मान के चलिए कि जनवरी के शुरुआत में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो जनवरी तो पूरा जाएगा फॉर्म भरने में। ठीक है, अगर मैं एग्जाम की बात करूं दोस्तों, तो मेरे अनुसार तो भैया है ना, मैंने कल भी आपको बताया था कि आफ्टर मई ही ये लग रहा है पेपर होता हुआ, यानी जून की छुट्टियों में ही सीईटी होगा। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो फिर आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। फिर सीईटी जो अग्निवीर आएंगे उनमें फिर उनको छूट देंगे, तो उनकी वैकेंसी, बहुत सारी चीजें एक साथ यहाँ पे संशोधन नहीं होता। अभी दिल्ली पुलिस ने क्या हुआ है कि अपना रिक्रूटमेंट जो एक्ट है उसको पूरा का पूरा बदल दिया है एक बार में ही। तो उसमें अग्निवीर और जो सिविलियन है सभी के लिए एक कॉमन रूल बन गया है कि भैया जो अग्निवीर होगा उसको स्पेशल यहाँ पे रिजर्व सीट मिल गई है, और पहला जो बैच होगा उसको 5 साल की छूट यहाँ पे हम दे रहे हैं।
इसके बाद हर साल जो अग्निवीर जो आएंगे उनको 3 साल का लिसेंस मिलेगा। यहां पे हरियाणा में उल्टा है। यहां पे क्या होगा कि पर्टिकुलर यहां पे कोरिज्म आपको देखने को मिलेंगे कि जब अब हम ये करेंगे, अब हम ये करेंगे। तो पिछली बार भी हमने देखा कि सीईटी के जो फॉर्म है कम से कम 4 से 5 बार भरवाए गए, तब जाके सीईटी हुआ। ठीक है, तो ये मई के आसपास ही होता नजर आ रहा है। मेन बात ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन है अब आप जनवरी में आने की संभावना जो है बन चुकी है। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, और उतना ही पढ़िए दोस्तों जितना पेपर में आने वाला है। आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको एग्जाम को क्रैक करके अपनी नौकरी लेनी है, तो उतना ही पढ़िए। बहुत ज्यादा किताब लाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा जगह कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह विश्वास के साथ कोर्स ले लीजिए और उस कुछ ही लिमिटेड किताबों के माध्यम से उनको बार बार पढ़ते रहिए और रिलेवेंट पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, ताकि आपको अंदाजा लगे कि हरियाणा में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और आपका उसमें क्या नॉलेज है, कहां पे आपकी कमी है, उस कमियों को सुधारते हुए लगातार तैयारी कीजिए और बहुत जल्दी आपको सफलता मिले। हम तो यही कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सीईटी का एग्जाम भी जो मैं बता रहा हूं उससे पहले हो जाए, मार्च में हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और जल्द से जल्द नया सीईटी एक बार कंप्लीट हो जाए तो मजा ही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पूरी अपडेट यही है कि भैया अभी सीईटी को 10 गुना करने का प्रावधान है और संशोधन पे बातें चल रही हैं। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे ग्रुप में अगर एक पद नाम के 100 बच्चे हैं तो 1000 बच्चे सीईटी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, और रिपीट नहीं होने चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर पिछली बार की तरह रिपीट होंगे तो फिर तो चाहिए 20 गुना बुला लो, जाएंगे वही 4-5 गुना। ठीक है, तो मेन चीज यही है कि रिपीट नहीं होने चाहिए बस। ठीक है, तो जैसे अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपके लिए बड़ी अपडेट यही है कि सीईटी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, तो अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो अपने सिलेबस को टाइम से पूरा करते हुए बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, इसके अलावा कोई बच्चा है आपके परिवार में तो आप उन्हें हमारी एप्लीकेशन सजेस्ट कर सकते हैं, जो है उनके लिए बूस्टर कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। और अगले साल के लिए 2026 के लिए फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रहा है कि जब तक बच्चा मतलब आपका बच्चा अभी 4th क्लास में है, जुलाई से पहले पहले कंप्लीट सिलेबस उसके हाथ में आ जाएगा। यानी जो गर्मियों की छुट्टियां होंगी उन छुट्टियों में एक बार सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल का सिलेबस हम पूरा करवा चुके होंगे दोस्तों। ठीक है, तो और बच्चों से 2 कदम बच्चा आगे रहेगा। तो उसका फाउंडेशन बैच हमारा चेतक बैच स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा बूस्टर कोर्स है जो इस बार बच्चे देंगे सैनिक स्कूल। तो अभी आपको बताया कि फरवरी में पेपर होगा, तो लगभग 2 महीने का टाइम है, अच्छा खासा बच्चे को तैयार कर देंगे। ठीक है, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।